नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओंकारेश्वर रोड स्टेशन का ताज़ा नज़ारा जो कि हमें भेजा है इंदौर के रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य श्री गोपाल पराशर जी के द्वारा। उनका हम हार्दिक धन्यवाद हमारे सब्सक्राइबर्स की ओर से करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कई बड़े बड़े काम अभी भी हमारे ओंकारेश्वर रोड स्टेशन पर बचे हुए हैं। ज्ञातव्य है कि सनावद से ओंकारेश्वर रोड का जो CRA से पिछले वर्ष 15 जुलाई को संपन्न हुआ था, उसके पश्चात अभी तक यहाँ पर कई सारे काम बाकी दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम रेलवे न जाने क्यों इतने महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास नहीं कर रहा है। आगे आप देखेंगे कवरेज में जो भी यहाँ के कार्य चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी विस्तार से बताई गई है। सामने आपको दिखाई दे रहा है सनावद की ओर जाने वाला हमारा सेक्शन, और ये हमारा जो खंडवा इंदौर रोड है उसका आपको वेयरहाउस दिखाई दे रहा है। और यह सिंगल लाइन ट्रैक यहाँ पर लगभग तैयार है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और सामने की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहाँ पर मुख्य प्रशासनिक भवन रहेगा, और वहाँ के कार्य भी अभी अधूरे पड़े हुए हैं। उनको भी जल्द से जल्द पूरा करने की ज़रूरत है, तभी यह महत्वपूर्ण स्टेशन जनता को किसी भी तरह की सुविधा देने में सक्षम हो सकेगा। अन्यथा जो इंतज़ार है वह तो पब्लिक कर ही रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह हमारा स्टेशन है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिहाज से इसको जल्द से जल्द बना लिया जाना था, लेकिन देख ही रहे हैं आप कार्य किस स्तर पर यहाँ पर चल रहा है। अभी तक एक ट्रैक के अलावा दूसरा ट्रैक ज़्यादा दूरी तक हमको दिखाई नहीं देता है। प्लेटफार्म पर छाया लगाने आदि का कार्य चल रहा है। यात्री सुविधा यहाँ पर जुटाने का, नल वगैरह लगाने का कार्य यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन अभी भी फिनिशिंग से संबंधित कुछ बड़े कार्य यहाँ पर होने बाकी है जो कि प्लेटफार्म नंबर 2 पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्लेटफार्म नंबर 1 पर जो छाया लगाने का कार्य है वह ज़्यादा बाकी चल रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो एक ट्रैक डाला गया है, यह मेमो गाड़ी जो खंडवा से सनावद आती है उसका विस्तार करके उसको आसानी से चलाया जा सकता है, लेकिन बिना यात्री सुविधाओं के यह संपन्न नहीं किया जा सकता। इसी को देखते हुए यहाँ पर इंतज़ार हमारा पश्चिम रेलवे कर रहा है। पूरा कार्य होने में तो फ़िलहाल में समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हम महाशिवरात्रि का इंतज़ार करते रह गए, पिछले सावन से यह इंतज़ार इस सावन तक जारी है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल 2025 में हमको खंडवा से सीधे ओंकारेश्वर की ट्रेन की सौगात मिल सकती है। हालांकि खंडवा से महू इंदौर की ट्रेन के लिए जो इंतज़ार है वह तो काफ़ी लंबा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्या हालात हमारे आमान परिवर्तन कार्य के चल रहे हैं। मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के ओंकारेश्वर रोड के बीच में तो ज़मीनी इलाका है, तो ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर नहीं आएंगी, लेकिन उसके आगे असली चुनौती हमारे जो कार्य की है वह शुरू हो रही है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ शून्य से शुरू हो रहा है। और हमारा जो मुख्तियारा बलवाड़ा से ओंकारेश्वर सेक्शन है इसमें तो पुराना ट्रैक था, इसलिए केवल पुराना ट्रैक उखाड़ कर नए पुल पुलिया आदि बनाना है, तो वह कार्य 2 साल के अंदर हो जाएगा, और बाकी के लिए हमको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल में हम ओंकारेश्वर स्टेशन पर देख रहे हैं। यात्री सुविधाओं के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी लंबे आकार के शेड लगाए गए हैं, और फिर भी यह तेज़ बारिश की स्थिति में आसपास से भी कवर होना चाहिए, जो कि इस शेड में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यह केवल ऊपर का पानी बचा सकता है। तेज़ हवा के साथ में यदि पानी की बौछार आएगी तो यात्री गीले होंगे। और सामने आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 और मुख्य बिल्डिंग का काम दिखाई दे रहा है, और सामने ही हमारा जो शेड लगाने का काम है वह भी चल रहा है धीमी गति से। यह कार्य पिछले साल से अब तक पूरे नहीं हुए हैं, यह चिंता का विषय है। इतना ज़्यादा समय इन सब कार्यों में लगा दिया गया है, यह निश्चित तौर पर चिंता करने वाली बात है। और यह आप देख रहे हैं एक अंडरब्रिज जो इस पार से उस पार लोगों के आवागमन के काम के लिए है, क्योंकि पूर्व में जो लेवल क्रॉसिंग था वह ख़त्म कर दिया गया था। ओंकारेश्वर रोड पुराने स्टेशन से लगा के जो एक लेवल क्रॉसिंग है उस पर भी गर्डर लॉन्चिंग कर दी गई है, और जल्दी ही ऊपर से
जो हमारा ट्रैफिक है वह उस अंडर ब्रिज के नीचे से गुजरने लगेगा। टाइल्स लगाने से संबंधित यहाँ पर कार्य चल रहे हैं और सामने ही प्लास्टर आदि का भी दीवार पर कार्य किया जा रहा है। एक अंडर ब्रिज दोनों प्लेटफार्मों पर आवागमन के लिए भी बनाया गया है। उससे जो यहाँ पर यात्री है एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आवागमन तो कर ही सकते हैं, साथ ही स्टेशन से बाहर निकलने के भी काम वह आएगा भविष्य में। और सामने आपको नज़ारा दिख रहा है हमारा ओंकारेश्वर रोड के प्लेटफार्म नंबर 1 का। पूरे स्टेशन पर लगभग ये हमको शेड दिखाई दे रहा है, तो आराम से सारी ट्रेन के यात्री यहाँ पर छाया में बरसात और गर्मी के माहौल में खड़े रह सकेंगे। उस हिसाब से यहाँ पर लंबा चौड़ा शेड बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर वेटिंग हॉल भी बनाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के होंगे, और साथ ही रिटायरिंग रूम भी बनाए जाने की यहाँ पर योजना है। इन सब के साथ साथ एसी कमरे भी यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। अनारक्षित यात्रियों के लिए तो वेटिंग हॉल बनाए ही जाएंगे, क्योंकि वह काफ़ी ज़रूरी होगा। और शौचालय आदि की भी यहाँ पर व्यवस्था होगी। कैफेटेरिया के साथ साथ फूड प्लाजा की भी यहाँ पर जो बनावट है वह हमको देखने में आ रही है। तो कुल मिलाकर हमें बहुत अच्छा यहाँ पर भविष्य में काम पूरा होने के पश्चात अच्छा स्टेशन देखने में मिलेगा। विश्व स्तरीय स्टेशन यहाँ पर बनाया जाने की योजना है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक महत्वपूर्ण कनेक्टिंग स्टेशन है, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं जुटाना एक बहुत ही ज़रूरी कदम देखा जा रहा है। और ये आप सामने देख रहे हैं हमारा हाईवे दिखाई दे रहा है, इंदौर इच्छापुर हाईवे खंडवा जाने वाला आपको नज़र आ रहा है। उसके जस्ट पास में हमारा यह स्टेशन मौजूद है, जिसका कि कार्य अब फिनिशिंग मोड की ओर लग चुका है। और उम्मीद कर सकते हैं कि इसी वर्ष हमको यह कार्य पूरा होकर इस पर ट्रेन चलने की सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसी पूरी उम्मीदें की जा रही है। गोपाल पराशर जी की यह महत्वपूर्ण अपडेट हमको ओंकारेश्वर रोड स्टेशन के ताज़ा हालातों से रूबरू कराती है। यहाँ पर आपने देखा कि स्टेशन पर फिनिशिंग से संबंधित यात्री सुविधाओं को जुटाने से संबंधित कार्य जो है धीरे धीरे ही सही चल रहे हैं, और इस वर्ष यह सभी कार्य पूरा हो जाएंगे तो यात्रियों को ओंकारेश्वर रोड से सीधे खंडवा की कनेक्टिविटी प्राप्त हो सकती है। साथ ही जो आगे हमारा सेक्शन है भुसावल या नासिक, वहाँ से भी सीधी ट्रेन साप्ताहिक के रूप में भी चलाई जा सकती है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। क्योंकि पूर्व में जो ट्रेनें हैं हमारे अकोला से भरकर ओंकारेश्वर रोड तक आती थी, और वह कनेक्टिविटी अब टूट चुकी। देखते हैं कितना समय उसको फिर से स्थापित होने में लगेगा। बहरहाल आपने देखा महत्वपूर्ण कवरेज ओंकारेश्वर रोड स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों से संबंधित। हम सभी को उम्मीद है 2025 में ट्रेन की सुविधा यहाँ से खंडवा के लिए शुरू हो जाएगी, और जो लंबा इंतज़ार यात्रियों ने किया है वह खत्म हो जाएगा। अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।